बहुत बार प्लेन हादसों के बारे में सुना होगा ना, और आपको पूरा अंदाजा होगा कि प्लेन हादसे कितने बड़े और भयानक होते हैं। हर प्लेन हादसे की अपनी एक अलग कहानी होती है। किसी प्लेन में कुछ खराबी होती है तो किसी प्लेन में कुछ। लेकिन क्या आपने कभी कोई प्लेन की फ्लाइट साइकिल, यानी कि बहुत कम समय में प्लेन को कई बार लैंड और टेक ऑफ करने की वजह से प्लेन में तकनीकी खराबी होने की वजह से किसी हादसे के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आज ऐसे ही हादसे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे कोई ज़रूरी बात मिस ना हो जाए। 28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइंस की प्रॉपर्टी थी, जिसने लीहू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुलुलू जाने के लिए टेक ऑफ किया। लेकिन उसी दिन बोइंग 737 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट हुलुलू से हिलो तक पहुंचा, वहां से माउई और फिर माउई से कोई और जगह। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। प्लेन के कप्तान रॉबर्ट सोंगथाइमर, जिसका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 6700 घंटों तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, किसी भी प्लेन में पायलट के अलावा और भी कई लोग होते हैं जो प्लेन उड़ाने के लिए काम में अहम भूमिका निभाते हैं। उनमें से एक थी प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन डॉकिंस, 36 साल की लड़की जिसका इस एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे रहने का एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह हुलुलू एयरपोर्ट में प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर उस प्लेन का जरूरी ब्रीफ फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रही थी और जांच पड़ताल करने के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। सुबह 11 बजे ये एयरक्राफ्ट हुलुलू एयरपोर्ट से माउई के लिए रवाना हुआ। वहां से प्लेन हिलो की तरफ जाने वाला था और जब प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचा तो प्लेन के पायलट्स ने उतरकर प्लेन का इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं समझा। असल बात, जब प्लेन लैंड करती है तो उसके एक लैंड के बाद उसका रूटीन चेकअप किया जाता है। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है। शायद इसीलिए प्लेन के पायलट ने सोचा कि आज भी रूटीन चेकअप हुआ होगा, इसलिए 1:25 पर प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। जिस प्लेन में 89 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट एजेंट्स और 2 पायलट थे। दोस्तों, उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही प्लेन जमीन से 24,000 फीट ऊपर आसमान में उड़ रहा था। तभी 1:48 पर मुई से दूर हादसा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनने को मिली। किसी होल से बहुत ही तेजी से हवा बह रही थी। देखते ही देखते प्लेन के दाएं हिस्से की छत प्लेन से टूटकर अलग हो गई, जिससे प्लेन के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर सेम हो गया। और पहले जो छत का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था वो टूटते टूटते करीबन 19 फीट लंबा हो गया। ये प्लेन का हिस्सा कॉकपिट से लेकर 4th विंग एरिया तक लंबा था। अब आप सोच सकते हैं कि ये उस प्लेन के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। प्लेन का डैमेज पार्ट उनके पीछे था। कॉकपिट पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर जो उस समय प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सर को कोई पीछे धकेल रहा है। और तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन की छत के टुकड़े अपने आप ही इधर उधर घूम रहे थे। और जब प्लेन के कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन का दरवाजा वहां से गायब था। सिर्फ जब उन्होंने अपनी मुंडी ऊपर की तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान दिख रहा था। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट किसी घड़ी के पेंडुलम की तरह एक बार बाईं तरफ घूम रहा था तो एक बार दाईं तरफ। दोस्तों, इतना ज्यादा डिसबैलेंस के चलते प्लेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। उसी समय प्लेन में बैठे सभी यात्रियों ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। कप्तान ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की। एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस समय प्लेन सबसे नजदीकी एयरपोर्ट माउई आइलैंड पर था। दोस्तों, सबसे खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि ये जब हादसा हुआ तो प्लेन में बैठे सभी लोगों ने अपना सीट बेल्ट बांधा हुआ था, जिस वजह से सभी लोग प्लेन में बैठे रहे। वरना अगर किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो हवा में उड़कर नीचे जमीन पर जा गिरता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्लेन में मौजूद 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स में एक फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लेन के दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही हवा चली तो हवा की तेजी के साथ प्लेन से नीचे गिर गई। दोस्तों, ये सब हो रहा था तब ट्रेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालत इतनी बदतर हो गई कि प्लेन के पायलट एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे और इशारों से एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे थे।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन के अंदर हवा चल रही थी, जिस कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट्स को ये तक भी नहीं पता चला कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है या नहीं, उनका भेजा हुआ मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है या नहीं। और दोस्तों, जब मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा, प्लेन जमीन से 14,000 फीट ऊपर था। सिग्नल्स के पहुंचते ही एयरपोर्ट के स्टाफ इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने लगे, लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास ही कोई जानकारी नहीं पहुंची जिससे ये पता चल सके कि एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी बात नहीं बताई। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया। जब प्लेन के कप्तान ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेकर को बंद किया, प्लेन अब तक आसमान में टिका हुआ था और तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। कप्तान के इशारे के बाद प्लेन ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन दोस्तों यहाँ भी लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ दो ही बात हो सकती थी, या तो इंडिकेटर खराब हो चुका है या फिर लैंडिंग गियर में सच में बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। दोस्तों, प्लेन के पायलट्स घबराने लगे कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, दूसरी शुरू हो गई। दोस्तों, रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना भी बंद कर दिया। प्लेन के कप्तान ने लेफ्ट वाला इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। इतनी मुसीबतों के बावजूद 1:58 पर प्लेन ने एयरपोर्ट के रनवे को टच कर लिया। दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बावजूद प्लेन को इस तरह से लैंड करा पाना काफी खतरनाक था। प्लेन को रोकने के लिए दूसरा इंजन जो काम कर रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन के थ्रस्ट का सहारा लिया गया। दोस्तों, प्लेन रुकते ही वहां पर मौजूद रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ गई और इस प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़, जो कि फ्लाइट से गिर गई थी, बाकी लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को गहरी चोट लगी थी। बाकी सभी लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी थी, लेकिन उन 8 लोगों को भी कुछ नहीं हुआ और थोड़े दिनों के बाद इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गए। दोस्तों, ये प्लेन हादसा सच में खतरनाक था और भी न जाने कितने हादसे हुए होंगे, और इन सभी हादसों के रियल हीरो होते हैं प्लेन को चला रहे पायलट्स, जो मुश्किलों में भी अपना संघर्ष, अपना धैर्य नहीं खोते, अपने साथ बाकी लोगों को भी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। आप हमें बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है ऐसे हादसों का रियल हीरो कौन होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।